हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। प्रेजेंट केस में जयपुर ITAT के सामने एक इशू ये सामने था कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जाता है, उसमें रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर उन रीजंस पर कोई एडिशन नहीं करता जिन रीजंस की वजह से केस रीओपन किया गया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स देता है उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर क्या असेसिंग ऑफिसर एसएससी की एडिशन बाकी आइटम्स पर कर सकता है, स्पेशली उस केस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर उस मुद्दे पर एडिशन नहीं करता जिस मुद्दे पर रीजंस रिकॉर्ड किए गए और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। यही इशू ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने अपने एक केस कैलाश चंद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 410 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है और इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की है और एसएससी के बैंक अकाउंट में कैश अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, जिसको लेकर के असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के रीजंस रिकॉर्ड किए और इस रीजंस में यह लिखा कि क्योंकि एसएससी की रिटर्न फाइल नहीं है इसलिए जो कैश डिपॉजिट है उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने पूरी तरीके से असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया। जो असेसिंग ऑफिसर के पास ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जानकारी आई उस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इनकम में एडिशन किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उस मैटर पर सेटिस्फाई था जिस मैटर पर केस रीओपन किया गया था। एसएससी की एडिशंस की गई। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने ये प्ली लिया कि एक बार जिस मुद्दे पर एसएससी का केस रीओपन कर दिया जाता है और उस पॉइंट पर असेसिंग ऑफिसर एसएससी का कोई एडिशन नहीं करता तो बाकी कोई और एडिशन एसएससी की नहीं की जा सकती। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए वो कैश डिपॉजिट को लेकर के थे और असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया है वो कैश डिपॉजिट पर एडिशन नहीं किया है। असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया है वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर किया है जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रिसीव हुई, लेकिन प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने अपने आप को वो एडिशन करने से दूर रखा जिस मुद्दे पर एसएससी का केस रीओपन किया गया था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एक बार असेसिंग ऑफिसर उस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाता है जिस पॉइंट पर केस को रीओपन किया गया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार नहीं रहता कि असेसिंग ऑफिसर बाकी किसी मैटर पर एडिशन करे। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसी पॉइंट की एक ब्रांचेस को देखा जाए तो आज की डेट में जो सेक्शन 148 के नोटिस आते हैं उन केसेस के अंदर भी ये देखा गया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक जर्नल क्वेश्चनरी एसएससी को इशू करते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारी एसएससी से मांगते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स में एक रोविंग इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके लिए काफी केसेस इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट करते वक्त कोई चीज मिली जो इनकम एस्केप होने से रह गई उसका तो असेसिंग ऑफिसर एडिशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकता। दूसरा, इस केस से रिलेटेड सपोज करो कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर ए पॉइंट के लिए रीजंस रिकॉर्ड किए गए और एडिशन ए और बी के लिए कर दिया गया, लेकिन CIT अपील ने जिस ए पॉइंट को रिलीफ दे दिया तो ऐसे केस में जो बी पॉइंट का एडिशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाना चाहिए। उसकी आवाज में काफी सारे केसेस भी उस बात को सपोर्ट करते वक्त हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
कैलाश चंद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 410 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट जयपुर ट्रिब्यूनल ने किया। थैंक यू फ्रेंड्स।